सबसे पहले मैं आपको टफन ग्लास के बारे में बताऊंगा। टफन ग्लास एक ऐसा ग्लास है जो कच्चे ग्लास से, एक आम कच्चे ग्लास से लगभग 5 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 5 गुना तक ज्यादा स्ट्रेंथियर होता है और ये सेफ भी होता है, क्योंकि जब ये ग्लास टूटता है तो इसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। उन फ्रेगमेंट से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किसी को कोई चोट नहीं लगती। सैंपल्स मेरे साथ में हैं, जो भाई लोग देखना चाहते हैं प्लीज बांटिए। केतन जी, दूसरी टीमों से भी हेल्प करूंगा जी कि वो सैंपल्स बंटवाने में हेल्प करें। फिर मैंने जिज्ञासा जगी है मेरे विच, बिल्कुल मेरा जवाब दो। टफन मतलब कितना टफन होता है जी? यदि कोई लिमिट होती है, कितना मजबूत हो सकता है? टफन ग्लास एक आम ग्लास से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 5 गुना तक ज्यादा स्ट्रेंथियर होता है। ये इतना स्ट्रेंथियर होता है कि आप अगर चाहें तो इस पतले से ग्लास के ऊपर खड़े होकर देख सकते हैं। इस ग्लास की मोटाई केवल 5 mm है। हाजी मजाक कर रहे हो? कागज जिकन मोटा ग्लास तुसी कह रहे हो मैं खलो जाए होते? बिल्कुल टूट हो जाएंगे। आइए आप इसके ऊपर खड़े होकर देख लीजिए। तुसी सही कह रहे हो, मैं खलो जाए बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरा वजन झेल लूंगा? बिल्कुल झेल लेगा जी। पक्का? बिल्कुल। बोल भाई। मुझे चलने दो। हाँ प्लीज। मैं मर जाऊंगा तो हमारे जैसे 50 पैदा हो जाएंगे, लेकिन आप मर जाओगे तो इंडिया का एक हस्ती चली जाएगी। जिज्ञासु चला गया तो जिज्ञासा का क्या होगा? आइए भोला जी, आप खड़े होकर देख लीजिए। केतन जी, आपकी बात मान ली। आओ साहब, आप आ सकते हो। भोला का वजन तो झेल लिया जी, बट मेरे जैसे खाते पीते घर वाले का क्या होगा? जी आपका भी झेल लेगा, आप भी ट्राई करके देख लीजिए। सही बता रहे हो? बिल्कुल। ये सिर्फ 5 mm का ग्लास टफन है, सिर्फ 5 mm, जो आम विंडो में लगता है। ये तो टूटा ही नहीं सर जी, ये तो टूटा ही नहीं बिल्कुल। टूटेगा भी नहीं है ऐसे। इसमें दबाव झेलने की काफी क्षमता होती है और इसमें खाली लिमिटेशन केवल 5 mm तक नहीं है। ये ग्लास आपको 12 mm तक तो आम मिल जाता है और इसके आगे भी आपको जो मोटाई चाहिए वो 19 mm तक भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। कमाल कर दिया आपने तो, ये तो वाकई नहीं टूटा। अच्छा ये बताइए, अगर आप खड़े हो जाओ तो भी नहीं टूटेगा ये? ये अगर मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊं तो ये तब भी नहीं टूटेगा। तो यही करके दिखा दो जी आज तो। बिल्कुल, मैं यही करके दिखाओ आप। और जस्ट इन केस अगर ये टूटता भी है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे। कमाल हो गया, कमाल हो गया। 200 किलो का आदमी 5 mm के गिलास पे। तालियां! जादू में दिखा रहे हैं हम आपको। जादू नहीं, साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है। इसके लिए FOSG जैसी संस्थाएं दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात इसके लिए कोशिशें करती हैं कि प्रोडक्ट्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। भाई साहब एक बात बताओ जी, क्या ये कभी भी नहीं टूटेगा? जी ये टूटेगा। हर ग्लास के दबाव झेलने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये टफन ग्लास का सैंपल आपके हाथ में है, आप इसे गिरा कर देखिए। गिरा के देखूं? जी पक्का? जरूर। ये टूटा, लेकिन जो इसके फ्रेगमेंट्स बने हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि फ्रेगमेंट्स पाउडर नुमा छोटे छोटे टुकड़ों में बनते हैं। ये फ्रेगमेंट्स गिरने पर भी हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। साहब ये तो बिल्कुल मसाला की तरह बन गई बा। तो मैम आपका और कोई क्वेश्चन? मेरा है। हाँ जी बोलिए। क्या हम टफन ग्लास को काट भी सकते हैं? जी आप टफन ग्लास को नहीं काट सकते। टफन ग्लास बनाया जाता है एज पर साइज। कच्चे ग्लास को तो आप लोग काट सकते हैं, लेकिन टफन ग्लास को जब हम बनाते हैं, बनाने से पहले ही हमारे को अपना माप निर्धारित कर लेना होता है। इसलिए जैसे कि आपने पहले भी सुना, ग्लास के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है माप। अगर आपका माप ठीक है, आपका टफन ग्लास ठीक है, क्योंकि अगर आपका माप गलत हुआ तो आपका ग्लास बेकार हो जाएगा। जहाँ आपने लगाना है उस एप्लीकेशन में फिट नहीं आएगा। केतन जी, यहाँ से एक प्रश्न है। जी मैं यहाँ हूँ केतन भाई, मैं इधर हूँ। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम
राजीव कालरा है, मैं बॉम्बे से हूँ। जी सर। मेरे को ये जानना है कि टफ एंड ग्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि टफ एंड है। अगर ऑफिस में लगा है ग्लास आज, तो जी। नॉर्मल ग्लास और टफ एंड ग्लास का क्या क्लासिफिकेशन रहेगा एज अ लेमैन? सर ऐसा है कि जब हम टफन ग्लास की बात करते हैं तो जो आप यहाँ देख रहे हैं कि एफओएसजी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी कंपनीज एफओएसजी से रिलेटेड है, वो आपको चाहे तो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा सकती है टफन ग्लास के लिए। और जो दूसरा तरीका है वो एक ये तरीका है कि जब ग्लास टूटेगा तो आपको पता लग ही जाएगा। इस सवाल के लिए मैं अपने एक्सपर्ट को भी बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सिंह को। There is a very clear identification mark, which is the brand of the company, and it's embossed over there. It is Toughen, and that logo of the company is very important. और वो लोगो जो है वो आपको कंपनी का नाम बताएगा, ग्लास है टफन, और इफ इट इज टू सम स्टैंडर्ड्स तो उसमें वो भी लिखे हो सकते हैं, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कोड। सो अगर इसको और ज़्यादा टेस्ट करना हो तो उसको स्क्रैच करके देख लें थोड़ा, बिकॉज दिस लोगो कैनॉट बी रिमूव्ड। ये लोगों को आप साबुन से, तेल से, ब्लेड से हटा नहीं सकते, बिकॉज ये लोगो सिरेमिक इंक से प्रिंट किया होता है। जिस टेक्नोलॉजी से आपके सिरेमिक्स बनते हैं उनके ऊपर डिज़ाइन बनते हैं जो कभी हटते नहीं है। सो ये परमानेंटली एम्बॉस्ड होता है उसके ऊपर, एंड दैट इज योर गारंटी। थैंक यू। एनी अदर थैंक यू क्वेश्चन? सर। यस सर। टफंड ग्लास को टर्न करके बजा करके देखा जा सकता है कि वो टफंड है कि नहीं। किसी भी ग्लास को, टफंड ग्लास को टर्न करके बजा करके नॉकिंग करके देखा जा सकता है कि वो टफंड है कि नहीं। नहीं, इससे ये बिल्कुल आप श्योर नहीं हो सकते। और ज़्यादा अच्छी तरह जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए पोलराइड से उसको चेक करना पड़ेगा कि ग्लास में कितने स्ट्रेसेस हैं। और अगर डाउट हो तो आप कंपनी को इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो उसके अंदर एक हमारे पास मीटर्स होते हैं जिसमें सरफेस कंप्रेशन मेजर की जा सकती है। ये और ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी जो है वो ये एसोसिएशन एफओएसजी स्टैंड्स वगैरह से मिल जाएगी। कैन आई हैव सम टी-शर्ट फॉर माय फ्रेंड हियर? 2, give it 2. Chetan, carry on, carry on. एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? मिसेस शर्मा, आपकी कोई क्वेरी? एक और क्वेश्चन आदित्य जी। करेंगे सर, कौन? बाजी में आ रहा है रिकॉर्डिंग को। 2 मिनट। Just a small token. Thank you. थैंक यू। मेरा नाम MP सुमन है, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं अभी आपने टफन ग्लास की मजबूती तो खड़े होकर दिखा दी जी पर एक इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर लगा हुआ है इसमें कोई पत्थर मार दे जी तो ये कितना साइज का पत्थर, किस तरह का, कितनी फोर्स हैंडल कर पाएगा, क्योंकि एक बार टूटने के बाद कंप्लीट नुकसान होना और इंडिया में तो ये पॉसिबल हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कुछ सावधानी रखी गई है, ये बताएंगे? सर, टफन ग्लास अगर किसी भी नोकीली चीज़ के संपर्क में आता है, जैसे कि कंक्रीट के भी डायरेक्ट संपर्क में आता है, तो ये ग्लास टूट सकता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई अगर इसके ऊपर पत्थर से वार करता है तो जी हाँ, संभावना है कि वो ग्लास टूट जाए। तभी जो हमने अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि हमने ग्लास को गिरा के दिखाया एक बार, वो ग्लास एज लगने से टूटा क्योंकि उसको एक वो नोक लगी, ग्लास की नोक जो है वो फर्श से टकराई। इसका जो किस साइज के पत्थर से कितनी जोर से फेंका गया है वो नहीं है, इसका एक टेक्निकल टेस्ट होता है कंपनीज के अंदर। जब हम इसको मैन्युफैक्चर उस टेस्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मैं उस टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गिव मी सर, गिव मी अ चांस। हमारे पास 600 mm बाई 600 mm का एक फ्रेम होता है स्टील का, जिसके ऊपर एक रबर की बीडिंग लगी होती है। उसके ऊपर हम ग्लास को रख के एक मैग्नेट से स्टील बॉल को 1040 ग्राम की, यानी 1 किलो से ज़्यादा भार की राउंड स्टील बॉल होती है, उसको मैग्नेट से होल्ड करते हैं। फिर मैग्नेट को स्विच ऑफ करते हैं तो बॉल उस पर गिरती है। तो ग्लास ये टूटना नहीं चाहिए। 5 ग्लासेस को टेस्ट किया जाता है। अगर 5 में से 2 ग्लास टूट जाते हैं तो नेक्स्ट 5 ग्लासेस को टेस्ट किया जाता है। ये उसकी आखिरी लिमिट है जहाँ तक कि उसकी, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो इसको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप किसी नुकीली चीज़ से, जैसे कार्बाइड टिप लेके और आप उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो दैट्स अ पॉइंटेड लोड। पॉइंट लोड
और ए राउंडेड इम्पैक्ट लोड, इन दोनों चीज़ में बड़ा फर्क होगा। तो पॉइंट लोड जो है उसकी, या एज को अगर आप उसको देखेंगे कि एज पे जरा सी थोड़ी मारेंगे, इट विल ब्रेक इमीडिएटली। और अगर उसके सेंटर में इम्पैक्ट है तो इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इम्पैक्ट। दूसरा इसका जो टेक्निकल मेजर होता है वो ये है कि इसको बनाने की विधि जो है, इसको हम एक टेम्परेचर तक गर्म करके और सडनली कूल करते हैं, जिससे कि इसकी सरफेस है उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। तो इस कंप्रेशन को मेजर किया जा सकता है, बिकॉज ये कंप्रेशन टफन ग्लास के केस में 11,000 PSI से लेके 16,000 PSI के अंदर होना चाहिए। वो तो साइंटिफिक बात है, वो तो सारी चीज़ें बात टेस्ट हो जाती हैं, बट एक रफली आइडिया जनरल आम पब्लिक के लिए कि भाई क्या थोड़ा सा बच्चा भी अगर पत्थर मार दे और टूट जाएगा तो ये लॉस तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस बारे में भी थोड़ा कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। आगे देखिए, लॉस तो पहली बात तो यह है कि अगर ग्लास दूसरा होगा, ऑर्डिनरी होगा, वो भी टूटेगा ही। वो तो 100% टूट जाएगा, थोड़े से इम्पैक्ट से टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एज दे एक्सप्लेन कि ये अनब्रेकेबल नहीं है, बट इट इज मच स्ट्रॉन्गर। रफली स्पीकिंग, चेतन हैज टोल्ड यू दैट इट इज 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ये आम कच्चे शीशे से 5 गुना इसमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है। थैंक यू सर। ये भाजी का एक और क्वेश्चन है इधर। मेरा क्वेश्चन ये है जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈ ਸਕਦਾ? हाँ जी, इस डिज़ाइन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ डिज़ाइन हो सकता है। यू कैन पुट ए डिज़ाइन और टेक्निकल लैंग्वेज यानी मैनिफेस्टेशन कहते हैं, बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत बड़ा शीशा है और आदमी को पता नहीं चलता कि वो शीशा है, तो वो शीशे में ही आके टकरा जाता है, घुस जाता है। तो उसके लिए हमारी एक सेफ्टी नॉर्म्स हैं कि किस सिचुएशन में, क्रिटिकल लोकेशन में कहाँ आपका मैनिफेस्टेशन लगाना ज़रूरी है। वो मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी 3M की टेप भी हो सकती है, इस तरीके की और ब्रांड्स की भी टेप आती है, वो सिरेमिक प्रिंटिंग भी हो सकती है, उसके ऊपर किसी तरह की पेंटिंग भी हो सकती है। और ये कहाँ और कैसे लगानी जरूरी है, क्योंकि ये भी कानून बनने जा रहा है कि ग्लास को बिल्डिंग के अंदर कैसे लगाएं। और इसके ऊपर अगर कोड प्राप्त करना चाहे तो वहाँ CCPS है और या FOSC से आपको उसका कोड मिल जाएगा कि अगर ऐसी क्रिटिकल लोकेशन में आप ग्लास लगा रहे हैं तो ग्लास किस टाइप का होना चाहिए, उसमें मिनिमम स्पेसिफिकेशन है। मिनिमम उसमें ये वाला ग्लास लगाना है। और अगर वो ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमन इम्पैक्ट है, जहाँ आदमी टकरा सकता है उससे, तो वहाँ मैनिफेस्टेशन जरूरी है और सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने हैं, ऑल दोस्त वो सारी चीज़ें आपको उस कोड के अंदर तस्वीरों द्वारा दिखाई गई हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन यहाँ से है। हाँ जी सर, मैं ये पता करना चाह रहा था। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ से? नोएडा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे बाई चांस अगर ग्लास बढ़ जाए थोड़ा बहुत, टफन ग्लास बढ़ जाए अगर नाप लेने में, तो कितना तक घिसा जा सकता है? देखिए, वैसे तो घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसकी पूरी बनाने की तरकीब ऐसी है कि इसको जब हम हीट करते हैं और उसके बाद सडनली कूल करते हैं तो इसकी टोटल सरफेस जो है बाहर की, अंदर की और एजेस की, ये एक तरीके से कंप्रेशन में आ जाती है। इसमें इतनी हाई टेंसाइल बियरिंग कैपेसिटी है कि ये बेंड से टूट नहीं है। जब वो टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो टूट जाएगी। आप यूँ समझिए कि ये एक फूले हुए फुटबॉल की तरह या बैलून की तरह, आपने गुब्बारे में हवा भर दी तो गुब्बारे की सतह जो है वो टेंशन में आएगी। अब आपको उसमें कहीं पिंच हो दिया या उस फुटबॉल है, गुब्बारा नहीं है, और आपने उसकी सतह को थोड़ा रगड़ दिया तो वो वहाँ से उसकी फटने की, ये टूटा कम और उसको फटना ज़्यादा बोलेंगे जो अभी आपने देखा तो उसकी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे 1-8 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर तक, 1.5 मिलीमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज एसोसिएशन, एज मैन्युफैक्चरर हम रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं पहले से आप ग्लास पूरे साइज का लें, क्योंकि आपने घिस दिया, घिसते हुए टूट गया तो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, और लगाने के बाद इस घिसा आपने आज और हो सकता है टूटे 3 महीने बाद। सर मेरे दोस्त का एक और सवाल है। मैं ये पता करना चाह रहा था कि जो पक्षी उड़ता है, उड़ने के बाद जब उसमें टक्कर मारता था कभी कभी दफे, तो उससे भी टूट सकता है क्या? नहीं, पक्षी के बर्ड हिट से ये बिल्कुल नहीं टूट सकता। मतलब इवन गिद्ध वगैरह भी होगा तो उससे भी नहीं टूटेगा। कबूतर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कबूतर वगैरह ज़्यादा। मेरा कंसर्न ये है कि कबूतर बेचारा मर जाएगा और कोई बात नहीं। और दिक्कत ये भी होती है कि आपकी कार की विंडस्क्रीन में लैमिनेटेड लगा होता है, साइडों पे टफन लगा होता है, वो इसलिए कि कार की विंडस्क्रीन इतनी हार्ड हो जाएगी अगर हम टफन की लगाएंगे कि अगर एक्सीडेंट के केस में आदमी की खोपड़ी उसमें लगी तो शीशा तो नहीं टूटेगा, खोपड़ी टूट जाएगी। हाँ जी। एक क्वेश्चन यहाँ से है, गौरव जी कानपुर। आपके ग्लासेस लग गए?
हम अपना क्वेश्चंस का दौर चालू रखते हैं, लेकिन इस दौरान में अपनी एक्सरसाइज को भी चालू रखते हैं। हाँ जी, आपकी विंडोज लग गई कंप्लीट, ग्लासेस इनमें लग गए। अच्छा, तो अभी हम इसको वार्तालाप को जारी रखेंगे जैसे जैसे हमें समय मिलेगा बीच में, लेकिन इसके दौरान हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है और चीज़ें भी दिखानी है। आप बिल्कुल बने रहिए, आपके हर प्रश्न का प्रॉपर आंसर हम देंगे। और इसके बाद अब इसके अंदर इसकी सीलिंग की बारी आ गई है। जैसे हमने कहा कि लकड़ी के काम में और इन कामों के अंदर ये फ़र्क है कि ये सारी चीज़ें फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड है, चाहे ये विंडो है चाहे ये टफन ग्लास है। इसकी साइट फैब्रिकेशन नहीं है, लकड़ी का काम है, ये साइट फैब्रिकेशन का काम है। आपने लकड़ी मंगाई, बड़ी हो गई, काटी, रंधा लगाया, दोबारा फिट करके देखा। इसी प्रकार शीशे का है, आप थोड़ा सा बड़ा मंगा लेते हो। ये कच्चा शीशा आपके सामने इन्होंने काटा, आपने साइज़ का मंगाया, काट लिया और साइज़ पे अगर बड़ा है तो थोड़ी कुरशाई कर दी या थोड़ा सा झाड़ के और उसको फिट कर दिया। लेकिन ये चीज़ें जो कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसलिए पहले जब इन्होंने विंडो लगानी शुरू की थी तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मेजरमेंट के ऊपर दी। तो मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, साइट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। हाँ जी मिस्टर शर्मा। और एक मिनट, इसमें जो हमने इस दीवार, ये समझिए दीवार है, वैसे तो ये लकड़ी है लेकिन आप सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बनाई गई है। इसके और इसके बीच में कुछ गैप है, तो इसको कैसे किया जाता है या क्या किया जाता है, ये हमारी अगली एक्सरसाइज है। जैसे ही वो एक्सरसाइज शुरू होती है मैं दोबारा आपके साथ आता हूँ। जिज्ञासु जी, इस दौरान आप अपनी जिज्ञासा समाप्त कीजिए, मैं दोबारा आपके पास पेश हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। केतन जी, ये बताइए कि वो कौन सा ग्लास होता है जिसमें बाहर वो जाल, लोहे के जाल, ग्रिल विल नहीं लगानी पड़ती? जानकार जी ने बताया तो था। जी हाँ, वो ग्लास होता है लेमिनेटेड ग्लास। लेमिनेटेड ग्लास को बनाया जाता है, सैंपल्स, लेमिनेटेड ग्लास को बनाया जाता है दो ग्लासेस को आपस में चिपकाकर, और इनको चिपकाने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वो होती है पीवीबी, पॉलीविनाइल ब्यूटाइल। आप इसको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि दो कच्चे ग्लासों को चिपकाने के लिए, जैसा कि शर्मा जी कहाँ गए? लैमिनेटेड ग्लास। शर्मा जी, आपकी गाड़ी की जो विंडस्क्रीन है उस पे जो ग्लास लगा होता है वो ग्लास होता है कच्चा लेमिनेटेड ग्लास। अच्छा। वो दो कच्चे ग्लासेस को मिलाकर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी इस ग्लास में कोई इम्पैक्ट पड़े तो इसके फ्रेगमेंट्स जो है वो बड़े बड़े बने, ताकि इम्पैक्ट के बाद भी आपको उस ग्लास के आर पार दिखता रहे। अच्छा, तो ये ऐसे कितने लेयर बना सकते हैं इसमें? जी, इसकी लेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बनाना चाहते हैं। एक और इसका डिजाइनर एप्लीकेशन जो है वो लेमिनेटेड ग्लास का होता है क्रैकल ग्लास बनाने के लिए, जिसमें आप इन दो की जगह तीन ग्लासेस को आपस में चिपकाते हैं और दो परतों का इस्तेमाल करते हैं, दो अलग अलग पीवीबीज का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए होता है ताकि आप बीच वाले ग्लास को उसको टफन रखें और टफन ग्लास को तोड़ दें, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे ग्लास टूटा हुआ है, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं होता, वो आपस में सिमटा हुआ होता है पीवीबी की मदद से। ये पीवीबी, ये कहाँ है सर? दिख तो नहीं रहा है, ये क्या है पीवीबी? पीवीबी है पॉलीविनाइल ब्यूटाइल। ये जब ग्लास को बनाते वक्त जब इसका इस्तेमाल होता है तो ये दिखने में थोड़ी सी रफ होती है, लेकिन जब इसको हीट ट्रीटमेंट दी जाती है तो ये एकदम क्लियर हो जाती है, ताकि आप इसके आर पार एकदम नॉर्मल तरीके से देख सकें। तो जैसा कि आप मेरे से पूछ रहे थे कि इसको ग्रिल की जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक नमूना ये है कि आप इसको गिरा कर देखिए। आपने ग्रिल की जगह इस ग्लास का इस्तेमाल किया, ये ग्लास टूट तो गया, चोर आया, उसने हथौड़ी मारी, ये ग्लास टूट गया, लेकिन चोर इस ग्लास को भेद नहीं सकता, क्योंकि ये जो पीवीबी है, इस पीवीबी से ये ग्लास इस तरीके से चिपका होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है कि इस ग्लास को अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजनाथ जी या शुक्ला जी, कौन अवेलेबल है? शुक्ला जी आइए। ऑडियंस में से कोई आ जाए। ऑडियंस में से कोई आना चाहेगा प्लीज? आपका शुभ नाम? आइए ललित जी। यहाँ आइए प्लीज। हाँ जी, लेमिनेटेड ग्लास की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए
चश्मा पहन लीजिए सेफ्टी के लिए। ये लेमिनेटेड ग्लास है, फिर ये चोरी करने की कोशिश करने वाले हैं। कीजिए। और जोर से मारिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से, एक बार और, एक बार और। जब थक जाए तो रुक जाए। प्लीज कैरी ऑन। ओके। और इतनी देर में तो पड़ोसी भी जाग जाएंगे। मारिए मारिए। भैया थक गए, कह रहे बस मेरे बस की नहीं है। ये भैया के थकान के बाद ग्लास ऐसा हो गया है कि अभी भी ये पीवीबी से जुड़ा हुआ है और पीवीबी अपनी जगह एकदम बरकरार है। ये भेदी नहीं जा सकी अभी तक। आप देख रहे हैं ये टूट तो जाएगा, बट आर पार नहीं हो पाएगा, तो चोर अंदर नहीं घुस पाएगा। केतन जी, क्या इस ग्लास को हम काट भी सकते हैं? जी हाँ, अगर ग्लास लेमिनेटेड ग्लास, अगर कच्चा ग्लास हो, लेमिनेटेड ग्लास में अगर जो दोनों शीशे यूज किए गए हैं वो अगर दोनों शीशे कच्चे हों तो आप उनको काट सकते हैं, लेकिन एक तरीके से, एक सलीके से। शुक्ला जी दिखाएंगे कि ये ग्लास कैसे काटा जा सकता है। जो दूर बैठे हैं वो उधर आ जाएंगे। ऑडियंस में से ये काटना चाहेगा ऑडियंस में से जो देखना चाहते हैं लेमिनेटेड ग्लास कैसे कटता है, कृपया आगे जाइए। लेकिन टेबल से ये काटना चाहेंगे लेमिनेटेड ग्लास। जाइए टेबल से दूर प्लीज, बैठ जाइए। थिएटर इस तरीके से। हेलो भाई, बैठ जाओ यार, ये लंबा लग गया है। हटाना लेमिनेटेड है जी। आदमी है कि बंदे? ठीक है, एक्सीलेंट। और शुक्ला जी यहाँ बैठकर इस ग्लास को आप दर्शकों में एक सज्जन काट रहे हैं। पहले एक साइड के ग्लास को, हमारे साथी ऑडियंस में थे, पहले एक साइड के ग्लास पे इन्होंने स्कोरिंग कर ली, अब ये ग्लास को पलट रहे हैं। ओ भाई बैठ जा, ओ भाई बैठ जा यार, आगे वालों को बैठने मना करो। जैसे कि पहले ग्लास पे स्कोरिंग की गई थी, ठीक उसी के निशान पे दूसरी तरफ से दूसरे ग्लास पर ये स्कोरिंग कर रहे हैं। बैठ के भी तो देख सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज बैठ जाएं, वरना आपके पीछे वाले नहीं देख पाएंगे। प्लीज बैठ जाइए आप सभी लोग। जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे तो आप देख पाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने दोनों क्लासेस को तोड़ दिया है और अब इसमें से गैप को निकालकर इस गैप में ये एक प्लेट की मदद से पीवीबी को काट रहे हैं, जो पीवीबी भेदी नहीं जा सकती। जाने तो वाइट कर देगा। और एक तरीके से करने पर ये ग्लास, कच्चे ग्लास काटा जा सकता है। कोई हट ही नहीं रहा, क्या करूं? नहीं हटा। हमारे दोस्त को एक टी शर्ट इनाम दी जाए। केतन जी, अगर ये काटा जा सकता है तो ये सेफ कैसे हुआ? इससे सेफ्टी कैसे हुई? जी, सेफ्टी इसके कटने में नहीं, सेफ्टी इसके टूटने में है। ये ग्लास जो काटा है दिखाएंगे एक बार। नहीं टूटेगा। अब इसी कटे हुए ग्लास को, इसी कटे हुए लेमिनेटेड ग्लास को, बोला जी मेरी रिक्वेस्ट है आप इस ग्लास को नीचे गिराएं, इसे तोड़ें। हाँ वही ले रहा हूँ, टूटा ही नहीं। क्या यार बच्चा सच्चा, वही बच्चे। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसकी सेफ्टी कटने में नहीं, टूटने में है। अब ये ग्लास टूट तो गया, लेकिन टूटने का जो पैटर्न है दोनों साइड के ग्लासेस का अलग अलग है, आगे और पीछे। अब इसके बीच में से ब्लेड को गुजारना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ग्लासेस का पैटर्न कभी भी मैच नहीं कर सकता आपस में। आप चाहें तो, कोई ट्राई करना चाहे तो इसको ब्लेड से काटने की ट्राई भी कर सकता है, ये कटेगा नहीं। इसी में इसकी सेफ्टी है। और जहां तक इसको भेदने का सवाल है, वो हम पहले ट्राई कर चुके हैं।
जी हाँ, किचन में लगाने के लिए आप जिन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लैकर्ड ग्लास है। लैकर्ड ग्लास एक ऐसा ग्लास है जिसको पेंट किया जाता है और उस ग्लास की जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस ही उस ग्लास की खूबसूरती होती है। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ, ये देखिए। ये कुछ सैंपल्स हैं लैकर्ड ग्लास के। ये ग्लास ना केवल आप अपने किचन में ड्रॉर्स पर लगा सकते हैं, बल्कि अपनी जो आपके जो घर की इनबिल्ट अलमारियां हैं उन पर भी इसको एप्लीकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आमतौर पे जो इनका एक अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है वो मिलता है स्टूडियोज में, वो इस्तेमाल मिलता है हमारे को देखने में जिम्स में, स्पाज में, इंटीरियर में। इस ग्लास का वॉल क्लैडिंग के तौर पे बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। केतन जी, ये ग्लास जो लैकर्ड ग्लास आप बता रहे हैं, क्या ये टफन्ड होता है? जी नहीं, लैकर्ड ग्लास टफन नहीं होता, इसे टफन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ग्लास की जगह अगर आपको टफन ग्लास में कलर्ड एप्लीकेशन चाहिए, कलर की एप्लीकेशन चाहिए, तो आप उसके लिए सेरेमिक प्रिंटेड ग्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेरेमिक प्रिंटेड ग्लास में कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं? बहुत से कलर अवेलेबल हैं। कोई भी कलर हम चाहें वो मिल सकता है? जी हाँ, जो कलर चाहें आप मिल सकता है, बट जो एक फर्क होता है लेमिनेटेड लैकर्ड ग्लास में और सेरेमिक ग्लास में, वो उसकी जो ब्राइटनेस होती है। लैकर्ड ग्लास में ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन सेरेमिक ग्लास में ब्राइटनेस थोड़ी सी डल होती है। बट सेरेमिक ग्लास की एप्लीकेशन एक्सटीरियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप इसमें अलग अलग पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं सेरेमिक प्रिंटिंग करने के लिए। और कुछ नहीं, बस मैं यही जानना चाहती थी आपसे। जी वो एक ग्लास कोई आप गैस के बारे में बता रहे थे, वो क्या है? शर्मा जी, मैं जिस ग्लास की बात कर रहा था वो ग्लास है इंसुलेटेड ग्लास। अच्छा, TGU डबल ग्लेज यूनिट। TGU के सैंपल्स बांटे जाएं प्लीज। तो इसके अंदर क्या है सर, LPG है या CNG है, क्या गैस है ये? मैं तो बस यही दो जानता हूँ। इसमें ना LPG है ना CNG है। अच्छा, और इसके अंदर नॉर्मल एयर गैप है। नॉर्मल एयर गैस। नॉर्मल एयर गैप है। ये ग्लास बनाया जाता है दो ग्लासेस को आपस में जोड़कर, जिनके बीच में आप ये स्पेसर देख सकते हैं। हाँ हाँ, इस स्पेसर की मदद से इन दोनों ग्लासेस के अंदर एक गैप बना रहता है। और इस गैप में अगर आपके पैनल्स बड़े हों या ऐसी जगह इनकी एप्लीकेशन हो रही हो जहाँ पे मौसम में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती हो, वहाँ पर आप इन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आर्गन फिलिंग करके। वो आर्गन गैस है, LPG नहीं है। अच्छा, केतन जी, जी क्या आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। जी हाँ, आप इस ग्लास को कहीं भी लगा सकते हैं और किसी भी मोटाई तक लगा सकते हैं। अगर आप लकड़ी में लगाना चाहते हैं, लकड़ी के फ्रेम में अगर आप इस ग्लास को फिट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने लकड़ी में यूज़ होने वाला जो पदाम है, पदाम के साइज को बढ़ा दें, ये ग्लास उसमें फिट हो जाएगा। तो जी यही जो जानकार बता रहे थे जिससे मेरा बिजली का बचत होगा, वो जी हाँ, वो यही है। वो यही ग्लास है जिससे आपकी बिजली की बचत होगी। क्योंकि ये ग्लास, जैसा कि मैंने आपको डेमो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस ग्लास में बाहर का जो एयर गैप जो होता है वो इस बात में मदद करता है कि अंदर का ग्लास अंदर के वातावरण में रहे और बाहर का ग्लास बाहर के वातावरण में रहे। इससे आपकी जो लागत है, जैसा कि सर बता चुके हैं, पहले जानकार जी बता चुके हैं, इससे जो ग्लास की लागत है वो आपकी थोड़े ही समय में कवर हो जाती है और बाद में आप उस बिजली की बचत का लाभ उठा सकते हैं। ये एक्सरसाइज के साथ ही साथ कॉलिंग जी एक कल हमारे स्पेक्टेटर थे जिन्होंने हमको बहुत बढ़िया तरीके से अलग अलग ग्लास में डिज़ाइन बना के बताया, तो आप ये भी देखें और वो भी पैरेलल चल रहा है साथ साथ। एक बार जरा जीजी जी का स्वागत कर दीजिए। he was our audience yesterday. Today is one of the performers because basically we are a large family and it's the exercise is for the industry. It is not for any particular company. It's not for any particular person. और ये केरला से हमारे साथ आए हैं, हमारे पास आए हैं। जी सर, എന്താണ് അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം.
आगे मत जाना यार। ये आगे जाके जी सर आपको दिखा रहे हैं मतलब कितने जल्दी कितने पीसेस अलग अलग काट सकते हैं, ये भी दिखाएंगे और अलग अलग शेप के भी काट के दिखाएंगे। प्लीज बने रहिए, जिनको और करीब देखना है थोड़ा इधर आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए, वहाँ आके बैठ जाइए प्लीज। ये टेबल के पास नहीं है, अंदर आप थोड़ा पीछे में आगे से तो घेर ले रहे हैं ना। आर्ट और हमारी एक्सरसाइजेस चालू रहेगी, तो आप ऊपर आ जाइए। आपको देखते तो केवल आपको कमाल दिखा रहे हैं, जादू का लाइव कैसे जाएगी। हाँ बहुत होगा, अगर मैं जाऊंगा आऊंगा फिर भी बहुत होगा, तोड़ देंगे, केबल भी तोड़ देंगे। हाँ अब जैसे कि आपने देखा विंडो भी लग गई है, विंडो में शीशा भी। अब शीशे को और दीवार के बीच में जो स्पेस या जगह रह गई है उसको सील करने के लिए मैं मुकोय सुडोल की टीम को बुला रहा हूँ, जो कि इसको सील करेंगे। मुकोय सुडोल, सिलिकॉन।